गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले हमने देखा था कि चार्जेस में क्या क्या कौन कौन से यूनिट होते हैं सीजीएस पद्धति में और ऐसा यूनिट क्या है। ये सारी चीजें हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आगे प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में फर्स्ट जो है वो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, आवेश का स्थानांतरीकरण। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं फर्स्ट बॉडी, और मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इक्वल है। सेकेंड बॉडी लेते हैं, बॉडी लेते हैं, इसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी हो या कोई भी एटम्स हो, उसके पास तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है। तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास कौन से चार्जेस होते हैं? इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्जेस होती है और प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होती है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, दैट मींस उसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो क्या होगा, हमारा बॉडी जो होगा वो न्यूट्रल होगा। फर्स्ट बॉडी भी न्यूट्रल होगा और सेकंड बॉडी भी न्यूट्रल होगा। तो हम क्या करते हैं, अब ऐसा कोई मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों बॉडी को रब कर दे, या हम आगे पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ चार्ज चार्ज ट्रांसफरेबल का। ठीक है, तो ऐसा कोई मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से सेकेंड बॉडी में। तो हम क्या करते हैं, चार्ज को फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो कई लोग सोचेंगे कि कई बच्चे सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें हम बताएंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से बॉन्ड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, जिसके कारण उस प्रोटॉन को निकालने के लिए और बहुत सारी एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है और उस प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी देने की आवश्यकता है, और उतना ही चार्ज आएगा जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी ऑर्बिट में, इनर और आउटर ऑर्बिट में क्या करता है, ये मूव करता है। इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से एक बॉडी से सेकेंड बॉडी में डाल सकते हैं। परंतु बट क्या होता है, बट हम प्रोटॉन को एक बॉडी से सेकेंड बॉडी में अगर डालने के लिए डाला जाए तो इसके लिए हमें बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और उतनी ही चार्ज आएगा जितना कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसमें देख लेते हैं, ट्रांसफर करने से क्या होगा फर्स्ट बॉडी में, इसमें हो जाएगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी फर्स्ट बॉडी में, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बॉडी में क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहे हैं, दैट मींस क्या समझते हैं हम कि हमारा बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगा, हमारा बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हमारा बॉडी बॉडी जो है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सेकंड फर्स्ट जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में जा रहा है। इसमें क्या होगा, बॉडी का मास क्या होगा, बॉडी का मास कम होगा। ठीक है, बॉडी का मास कम होगा, तो मास कैसे कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, हमने देखा था कि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में जाएगा तो फर्स्ट बॉडी का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मास वो क्या होगा, न्यू मास जो होगा वो m प्राइम इज इक्वल टू m माइनस डेल m होगा। ठीक है, और डेल m क्या होगा, मास में जो कमी हो रही है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, n इंटू में ne। ne क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार से अगर पूछे, अगर कोई हमसे पूछता है कि फर्स्ट बॉडी में चार्ज क्या होगा, तो चार्ज हम बताएंगे, चार्ज जो होगा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन, ठीक है। और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये चार्ज जो है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, कॉलम, ठीक है। अब सेकेंड बॉडी की बात करते हैं हम। सेकेंड बॉडी में क्या होगा, सेकेंड बॉडी में क्या हो जाएगा, इसमें डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो फर्स्ट बॉडी से जब सेकेंड बॉडी में जाएगी तो सेकेंड बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो बॉडी कैसी चार्ज होगा, बॉडी चार्ज होगा, वो हमारा बॉडी जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज की अधिकता हो जा रही है। तो क्या होगा, पहले तो न्यूट्रल था, अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो न्यूट्रल माइनस है, इसलिए इस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब बॉडी में, सेकेंड बॉडी में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कुछ ना कुछ मास इसका बढ़ जाएगा, इसका मास कितना बढ़ेगा, न्यू मास जो होगा वो m प्राइम और m माइनस, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेल m, डेल m यहाँ पे क्या होगा, डेल m जो होगा वो n इंटू में m, ठीक है, जहां पर m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से है। अगर कोई पूछे कि सेकेंड बॉडी का चार्ज क्या होगा, तो हम कहेंगे सर इसका जो चार्ज है वो होगा हमारा प्लस, हमारा चार्ज होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया, फर्स्ट बॉडी में क्या होगा, चार्ज जो है पॉजिटिव है तो प्लस एन ही होगा, ठीक है। अब सेकेंड बॉडी में हम इससे पूछेंगे सर कि इसका चार्ज क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि इसका चार्ज जो होगा वो माइनस एन ही होगा, ठीक है, माइनस एन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ है, तो हम बोलेंगे कि जो चार्जेस होगा सेकेंड बॉडी का Q इज इक्वल टू माइनस एन ही होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का चार्जेस जो होगा सेम होगा, बस बट उसका साइन जो है वो अपोजिट रहेगा। तो इस प्रकार से चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, आवेश का स्थानांतरीकरण, ठीक है, इस प्रकार से होगा। सेकेंड देखते हैं हम, सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों आवेशों की योज्यता ऐसा बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है, चार्ज जो है हमारा क्या, कैसी 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 क्वांटिटी है, चार्ज जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, चार्ज जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं, जनरली जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी अंक को ऐड करते हैं उसी प्रकार से ऐड करते हैं। क्या होगा इसमें, तो इस सिस्टम में कैसे होगा, इस सिस्टम में क्या होगा, द टोटल चार्ज, चार्ज ऑन अ सिस्टम, on a system, on a system obtained by is obtained by adding charges, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा, उसमें जितने भी चार्ज क्या करेंगे रहेंगे उस सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो होगा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हमारे पास जैसे एक सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास एक 10 कूलम है, प्लस 10 कॉलम है, ठीक है, प्लस 7 कॉलम है, और
-9 कॉलम है। अब बोलेंगे कि टोटल सिस्टम का टोटल चार्ज कितनी है, तो टोटल चार्ज कितनी होगी, जो जितनी चार्ज है उसमें क्या है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस चार्ज का सम होगा, ठीक है, along with साइन। क्या होगा, पहला चार्ज क्या है, +10 कॉलम, सेकंड चार्ज क्या है हमारा, +7 कॉलम, प्लस थर्ड जो चार्ज है -9 कॉलम। अब टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज जो होगा हमारा, वो टोटल चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 -9 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 कॉलम। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, +1 कॉलम हमारा टोटल सिस्टम का चार्ज होगा। इस प्रकार से एडिटिविटी ऑफ चार्ज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखेंगे हम, तो थर्ड प्रॉपर्टी आता है इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। तो आवेशों को क्वांटीकरण को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये समझते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो होती है वो दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, किसी भी, है ना, किसी भी पदार्थ की या मेटल का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो है वो डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, और सेकंड होता है कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट को हम कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लो एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है, 12th का एक क्लास है, जिसमें हम क्या बोलेंगे 30 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी को पूछते हैं, जैसे आपको पूछेंगे, वहां आप वहां पर प्रेजेंट है और आपको पूछेंगे कि हम क्लास में टोटल कितने कितने क्या है, कितने व्यक्ति है, तो कितने पर्सन है, तो क्या बोलेंगे आप 31, ठीक है। तो 31 पर्सन है बोलेंगे, तो ये क्या होगा, हम उसको काउंट कर सक रहे हैं, ठीक है। मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको डिस्क्रीट क्वांटिटी कहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं उसको डिस्क्रीट क्वांटिटी कहेंगे। अब उसी क्लास में मान लो हमारे उसी क्लास में एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं अब बच्चा आ गया, तो नहीं सर, अब जो आप टोटल क्लास आप पूछेंगे कि आप क्लास में कितने पर्सन है, तो हम बोलेंगे कि कैसे, हम बोल सकते हैं कि नहीं सर, अब हम ले लेते हैं 31.2, नहीं 31.5, अप्रोक्सीमेटली 32, क्या ऐसे हम बोल सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कि बच्चे को हाइट या वेट के अनुसार से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वो बच्चा जो है वो 30, बच्चे मिलाकर हमारा जो पर्सन होगा क्लास में वो 32 होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो चार्ज होता है उसको क्या करते हैं, एक पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, पैकेट के फॉर्म में होता है, चार्ज जो है वो पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, ठीक है, पैकेट के फॉर्म में होता है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन अ बॉडी, on a body must exist always an integral multiple of fundamental mental unit of charge E, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज E। हमारा फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। फंडामेंटल हमारा चार्ज क्या होता है, ई होता है, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है हमारा,
ई होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम, ये होता है। ये हमारा जो है वो फंडामेंटल चार्ज होगा। ठीक है, इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसी को बोलते हैं, या सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज, ऑफ अ चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो इतना होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन मतलब क्या समझते हैं, कोई भी जो चार्जेस होगा वो क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे फॉर्म में होगा, फ्रिक्शन के फॉर्म में नहीं होता। मतलब हम ऐसा कोई पर्सन, जैसे हमने एग्जांपल लिया क्लास में 31 स्टूडेंट टीचर सहित 31 पर्सन है। अगर कोई बच्चा आ जाता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 31.5% है, ये 31.2% है, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये 32% है। इसी प्रकार से चार्जेस में भी क्या होता है, चार्जेस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होता है। ठीक है, 1 चार्ज होता है, 2 चार्जेस होता है, 1/2 हाफ नहीं होता, हाफ चार्जेस नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से चार्ज होता है। इसका हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, फॉर्मूला जो होगा वो होगा Q इज इक्वल टू N, Q इज इक्वल टू NE, जहां पर ये क्या होगा इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर होगा। एन क्या होगा, एन तो जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम। ठीक है, ये होगा। ठीक है, क्वांटाइजेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वांटाइजेशन के बाद चलते हैं, इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जानते होंगे, ये हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में क्या होता है, जो सारी जो एनर्जी है वो कंजर्व होती है। इसी प्रकार से चार्जेस जो होती है वो भी कंजर्व होती है। ठीक है, चार्जेस जो होती है वो भी कंजर्व होती है। तो फोर्थ क्या है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेशों का संरक्षण, या क्या बोल सकते हैं, आवेश का संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है आवेशों के संरक्षण, इसका फॉर्मूला हम दे सकते हैं। आवेशों का संरक्षण में क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। ठीक है, Q इनिशियल और फाइनल जो वैल्यू है वो हमारा सेम आएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और एक सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है। इनिशियल कंडीशन क्या है, मान लो इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं, इनिशियल, ठीक है, कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में मान लो इसके पास 10 एप्पल है। ठीक है, क्या है 10 एप्पल है, और इसके पास क्या है 0 एप्पल है। ठीक है, 0 एप्पल है, 0 एप्पल है। तो टोटल कितना होगा, इनिशियल कंडीशन में हमारे पास कितना एप्पल है, इनिशियल कंडीशन में हमारा टोटल एप्पल कितना होगा, तो टोटल कितना होगा, फर्स्ट पर्सन का एप्पल प्लस सेकंड पर्सन का एप्पल, तो 10 प्लस 0, तो हमारे पास 10 एप्पल होगा। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में हमारा टोटल जो एप्पल होगा वो कितना होगा, इनिशियल कंडीशन में हमारा टोटल एप्पल जो होगा वो 10 एप्पल होगा। मान लो अब क्या होता है, एक मान लो ये क्या करता है, जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या करता है, कितना एप्पल दे देता है, मान लो सेकंड पर्सन को वो 5 एप्पल क्या करता है ट्रांसफर कर देता है, 5 एप्पल क्या कर देता है ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो फाइनल सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसके पास कितना एप्पल आ जाएगा, 5 एप्पल आ जाएगा। ठीक है, 5 एप्पल आ जाएगा, और इसके पास कितना बचेगा, इसके पास भी 5 एप्पल बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल कंडीशन। तो फाइनल कंडीशन में फाइनल टोटल कितना होगा, फाइनल टोटल एप्पल कितना होगा, एफ
फाइनल टोटल एप्पल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के पास है 5 एप्पल और सेकंड पर्सन के पास भी 5 एप्पल है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 एप्पल। तो हमारे पास जितना इनिशियल कंडीशन में था 10 एप्पल, उतना ही कितना आया फाइनल कंडीशन में भी हमारे पास 10 एप्पल आया। इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, जो जितना हमारे पास इनिशियल कंडीशन में एप्पल था उतना ही एप्पल फाइनल कंडीशन में भी हमारे पास एप्पल है। जब 5 एप्पल उसको भी दे दिए तब भी क्या है, टोटल जो एप्पल है वो मतलब टोटल जो एप्पल है वो हमारे पास 10 है मिला के, ठीक है। एक्चुअली अगर फर्स्ट पर्सन के पास 5 है और सेकंड पर्सन के भी पास 5 है, 5 एप्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दोनों के पास जो एप्पल है वो मिला के बराबर है, ठीक है। इसी को हम कैसे ले सकते हैं, इसी को ले लेते हैं जैसे देखो, ठीक है। हमारे पास मान लो एक बॉडी है, ठीक है। इसके पास क्या है, प्लस 10 कॉलम का चार्ज है, ठीक है। फर्स्ट बॉडी है, इसके पास क्या है, फर्स्ट बॉडी है, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट बॉडी है, तो फर्स्ट बॉडी के पास कितना कॉलम का चार्ज है, 10 कॉलम का चार्ज है। सेकेंड अगर बॉडी हम ले, सेकेंड बॉडी, तो सेकेंड बॉडी के पास मान लो यहाँ पर कितना कॉलम का चार्ज है, -2 कॉलम का चार्ज है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में टोटल चार्ज कितना है, इनिशियल कंडीशन में टोटल चार्ज कितना है अपने पास, तो 10 कॉलम प्लस क्या होगा 2 कॉलम, ठीक है। 10 कॉलम प्लस 2 कॉलम, तो हमारे पास टोटल जो चार्ज है वो प्लस 10 कॉलम, ठीक है। ये हो गया हमारा इनिशियल सिचुएशन, क्या कर देते हैं इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अब क्या करता है, मान लो ये क्या करता है हमारे पास, ये क्या करता है फर्स्ट बॉडी से क्या करता है, मान लो ये 2 कॉलम का चार्ज दे देता है, ठीक है। 2 कॉलम का चार्ज देगा, प्लस कॉलम है ना, प्लस 2 कॉलम का चार्ज देगा, किसको देगा, सेकंड बॉडी को, ठीक है। तो इसके पास फाइनल कंडीशन में चार्ज कितना आ जाएगा, फाइनल कंडीशन में इसके पास चार्ज कितना आएगा, पहले था -2, अब गया उसमें +2, तो 0 कॉलम, ठीक है। इसके पास कितना कॉलम हो जाएगा, इसने क्या किया 2 कॉलम को ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास क्या आ जाएगा +10 कॉलम बचेगा, ठीक है। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, फाइनल कंडीशन में इसके पास बचेगा 10 कॉलम और इसके पास 0 कॉलम। तो आप देखेंगे कि फाइनल कंडीशन में टोटल चार्ज कितना है, फाइनल कंडीशन में टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज हम देखेंगे तो फर्स्ट बॉडी के पास है 8 कॉलम और सेकंड बॉडी के पास कितना है 0 कॉलम, तो टोटल कितना है हमारे पास 10 कॉलम, ठीक है। 10 कॉलम आया, जिस प्रकार से क्या है इनिशियल कंडीशन में हमारे पास कितना है 8 कॉलम, उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, जब हम ट्रांसफर किए तब भी हमारे पास कितना है 8 कॉलम ही चार्ज है। मतलब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों में क्या है, हमारे चार्ज जो है वो कंजर्व है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आवेशों का क्या होता है, संरक्षण होता है, ठीक है, चार्ज का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें पांचवा प्रॉपर्टी जो है वो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इनवेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चार्ज में क्या होता है परिवर्तन, मतलब चार्ज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है एक प्रकार से, ठीक है। चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं, एक ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा रहता है न्यूट्रॉन और क्या रहता है प्रोटॉन, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी ऑर्बिट में क्या करता है मोशन करता है, ठीक है। तो क्या करता है मोशन करता है, ठीक है।
तो न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, बाहरी ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ठीक है, आउटर ऑर्बिट में क्या करता है, मोशन करता है। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, और प्रोटॉन क्या रहता है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, और क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या चार्जेस रहती है, माइनस चार्ज रहती है। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है, बाहरी ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है। मान लो ये डी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये क्या रहता है, रेस्ट पोजीशन पे रहता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो रेस्ट पोजीशन में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन कर रहे हैं, मतलब, और चार्जेस जो है वो दोनों का सेम है, बस मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बट साइन बस जो है वो अलग है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि क्यू रेस्ट जो होगा वो इक्वल होगा क्यू मोशन के। ठीक है, मतलब चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चार्जेस जो है वो सेम होगा जब वो रेस्ट में होगा और मोशन करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं चार्ज जो है वो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हम बात करें एक इनवेरिएंट और वेरिएंट, ठीक है, इसमें अगर आगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट देख लो। ठीक है, रिलेटिविस्टिक जब पढ़ते हैं हम, है ना, अपेक्षिकता का सिद्धांत, तो उसमें देखते हैं कि जो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो c के अप्रोक्सीमेट होने लगता है, तो उसमें क्या होता है, मास जो है वो बढ़ता जाता है, मास जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इंक्रीज होता जाता है, मास भी क्या करता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ ही मास भी चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं वेरिएंट प्रॉपर्टी। मतलब वेलोसिटी के साथ जो चेंजेस होती है या किसी भी वेरिएबल के साथ क्या होती है, चेंज होती है, उसको वेरिएंट प्रॉपर्टी कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है, स्पीड के साथ जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, इसमें जो आया हुआ है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बोला गया है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज नेट चार्ज ऑफ -1 कॉलम, -1 कॉलम, ठीक है, -1 कॉलम, द number of excess of the number of excess electron it possesses is। तो ये पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके पास 1 कॉलम चार्ज है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसके पास कितना चार्ज है, 1 कॉलम चार्ज है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मतलब माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है मतलब उसमें, माइनस चार्ज है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ऑफ चार्ज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, अधिकता होगा। एक्सेस ऑफ मतलब जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। ठीक है, मतलब -1 कॉलम एक्चुअली दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होगा, अधिकता होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं हम। तो इसमें मिसिंग इलेक्ट्रॉन देखना, कितना इलेक्ट्रॉन आया है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस करता है इसमें। तो 1 कॉलम में, -1 कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेस करता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि किसी की बॉडी जो है वो कैसे चार्जेस होगी। तो Q इज इक्वल टू हमने देखा था सेकेंड बॉडी के लिए एन ही देखे थे, दोनों के लिए अगर देख सकते हैं हम, प्लस एन और माइनस एन जो भी हो। ठीक है,
तो हम सेकंड बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए या सेकंड बॉडी के लिए हम देखे थे फॉर्मूला Q इज इक्वल टू माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे चार्जेस हमको क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चार्जेस जो हमको दिया हुआ है 1 कॉलम, चार्जेस हम कितना दिया हुआ है 1 कॉलम, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू 1 कॉलम, ठीक है। और ई का वैल्यू कितना होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम, तो ये भी कॉलम, ठीक है। कॉलम कॉलम कैंसिल सी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 19 और ये हो जाएगा 1.6। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या कर दे 10 ले लिए और 10 की पावर 18 और 1.6, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इसके अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा मिसिंग होगा, ठीक है। अगर उसके पास मिसिंग होगा नहीं मतलब होगा उसके पास, इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा होगा उसके पास। माइनस 1 कॉलम चार्ज वाले बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। मतलब जितना नंबर जितना जो चार्ज का वैल्यू है जितना कम होगा उतना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम होगा। चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा होगा चार्ज का वैल्यू उतना ज्यादा उसका क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ बॉडी if a body has charge of 10 की पावर माइनस 12 कॉलम, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ए द बॉडी हैज 6.25 into 10 की पावर 6 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी दिया हुआ है द बॉडी हैज 625 into 10 की पावर 6 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सी ऑप्शन दिया है द बॉडी हैज 6.25 into 10 की पावर 6 डिफिशिएंसी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी इसमें दिया है द बॉडी हैज 6.25 into 10 की पावर 3 डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको बताना है कि एक बॉडी है उसके पास कितना चार्ज है 10 की पावर माइनस 12 कॉलम, ठीक है। इतना हमारे पास चार्जेस है। अब ये चार्ज जो है वो कैसा चार्ज है, जो बॉडी है वो कैसा बॉडी है, इसमें अब चार्जेस जो है माइनस तो चार्जेस नहीं दिख रहे हैं। अगर हम 10 की पावर हमारे पास देख लेते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमारे पास एक बॉडी दिया हुआ है, ठीक है। उसका चार्ज कितना दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 12 कॉलम, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 12 कॉलम। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा। तो ये जो बॉडी होगा वो कैसी बॉडी होगी जिसका चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये कैसी बॉडी होगी, फर्स्ट ये बॉडी कैसी बॉडी होगी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें क्या क्या चार्जेस होती है
पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उसमें, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये तो हम जान लिए। ठीक है, कि डिफिशियंसी वाला आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन सा है पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा नहीं, ए रॉन्ग है, सेकेंड रॉन्ग है। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ देखते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू क्या है, एन ही है। ठीक है, तो इससे निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 की पावर -12 कॉलम। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कौन का ले सकते हैं 1.6। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम। ठीक है, कॉलम कॉलम कैंसल। ठीक है, कॉलम को नहीं। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 19। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करो तो हो जाएगा 19 में 12 घटा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 और 1। अब फिर आगे इसको सॉल्व किए थे हम अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, तो क्या आया था, ये 10 अगर इसको कर दिए तो ये क्या हो जाता है 6.25 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, होगा उसके पास। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन होगा, जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। एक एम्स में क्वेश्चन आया था, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्जेस कितनी होती है। तो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम देखे थे कि क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई होता है, और ई का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हमारे पास बताना है हमको कि ये चार्जेस जो है पॉसिबल है नहीं। ठीक है, फॉलोइंग चार्जेस आर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो लिख लेते हैं। ठीक है, 4.0 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम। ठीक है, एक ले लेते हैं इसमें सेकेंड 8.0 इंटू 10 की पावर -12 कॉलम। ठीक है, एक ले लेते हैं हम 2.0 इंटू 10 की पावर 17 कॉलम। इसको आपको बताना है कि ये चार्जेस जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इस सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि ये चार्जेस जो है पॉसिबल है या नहीं है। आप हल करने की प्रयास करेंगे कि या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये चार्जेस जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, हैव अ नाइस डे।